नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत शर्मा अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर है और कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ उत्पत्ति से लेकर जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वहाँ तक की प्रोसेस होगी हमारी इस वीडियो के तहत। तो हम चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी उत्पत्ति की ओर। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो है एक शब्द से हुई है और वह शब्द है कैलेंडर। कैलेंडर शब्द की उत्पत्ति, कैलेंडर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। बात करें तो यह कैलेंडर शब्द जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ इसे चीनी और यूनानी भाषा में, चीनी और यूनानी भाषा में जो कैलेंडर्स होता है, इस कैलेंडर्स का अर्थ क्या होता है? चिल्लाना होता है। और इस चिल्लाने से तात्पर्य क्या होता है कि पुराने समय में जब कैलेंडर का प्रचलन नहीं था, उस समय में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। वह व्यक्ति मुनादी पीट कर चिल्ला कर यह बताता था सबको कि दोस्तों आज यह वार, तिथि और त्योहार है। उस हिसाब से लोग अपने डे टू डे वर्क को ऑर्गेनाइज करते थे। और इसी के जो दूसरे अर्थ के बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों, लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ था, लैटिन भाषा में इसका अर्थ था वह था हिसाब किताब करने का दिन। हिसाब किताब करने का दिन। दोस्तों, जो कैलेंडर्स का अर्थ चीनी और यूनानी भाषा में क्या था? चिल्लाना। इसी के साथ लैटिन भाषा में हिसाब किताब करने का दिन, और इसी लैटिन भाषा के आधार को मानकर, इसी आधार पर कैलेंडर शब्द रखा गया। और कैलेंडर शब्द का अर्थ क्या? जो दिनों और महीनों और वर्षों की गणना के आधार पर हिसाब किताब करें, उसे कैलेंडर शब्द दिया गया। तो दोस्तों, बात करें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता इसी प्रकार से तिथि, वार और त्योहार यह देखने के लिए, और साथ में डे टू डे वर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए। डे टू डे वर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। बात करें तो इसके आधार के कि आधार इसका क्या था, तो दोस्तों तीन आधार थे। पहला आधार लूनिसोलर था, दूसरा लूनर और तीसरा सोलर था। पहले लूनिसोलर की हम चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ दो शब्द देखने को मिल रहे हैं। पहला लूनर जिसका अर्थ होता है चंद्रमा, और दूसरा होता है सोलर जिसका अर्थ होता है सूर्य। तो दोस्तों, वह कैलेंडर जो चंद्रमा और सूर्य दोनों को आधार मानकर बनाया गया हो, वह क्या कहलाएगा? लूनिसोलर कैलेंडर कहलाएगा। दूसरा मैं यहाँ पर बताऊं, जो लूनर कैलेंडर होता है, और लूनर कैलेंडर का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा। तो वह कैलेंडर जो केवल और केवल चंद्रमा पर आधारित हो, वह कौन सा कैलेंडर कहलाएगा? लूनर कैलेंडर। बात करें इसकी सोलर कैलेंडर की, तो सोलर कैलेंडर जो है दोस्तों, वह केवल और केवल सूर्य पर आधारित होता है। तो कहा जाए कि सूर्य पर आधारित जो कैलेंडर बनाया जाता है, वह कैलेंडर कौन सा कहलाएगा? सोलर कैलेंडर कहलाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर की। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर में सबसे पहला जो कैलेंडर आता है वह हमारा कैलेंडर आता है 3761 बीसी में बनाया गया हिब्रू कैलेंडर या जेविस कैलेंडर। दोस्तों, हिब्रू कैलेंडर और जेविस कैलेंडर का आविष्कार जिसने किया था वह डायनेसिस एक्जिनस थे, और इन्होंने 3761 बीसी में यहाँ पर इसका आविष्कार किया था। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बीसी और एडी के बारे में आपको बात यहाँ पर होनी चाहिए। तो बीसी का मतलब होता है दोस्तों कि जो ईसा का जन्म था उससे पूर्व के समय को यहाँ पर बीसी कहा जाता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और बात किया जाए एडी का, तो आफ्टर डेथ, अर्थात जो ईसा के जन्म के बाद का समय था, उसे किसके नाम किस जानते हैं? एडी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बीसी का मतलब ईसा के जन्म से पूर्व का समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो जेविस कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर जो था वो 3761 बीसी में डायनेसिस एक्जिनस के द्वारा बनाया गया था। और बात करें कि इसका आधार क्या था, तो लूनिसोलर इसका आधार था। और लूनिसोलर का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लूनर और सोलर दोनों को आधार मानकर जो कैलेंडर बनाया जाता है वह कैलेंडर क्या कहलाता है? लूनिसोलर कैलेंडर कहलाता है। दोस्तों, यहाँ एक वर्ष की अवधि जो मानी गई थी वो 12 से लेकर 13 माह की रखी गई थी।
इसके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ष जो थे वो यहाँ पर 12 माह के थे और कुछ वर्ष जो थे वो 13 माह के थे। तो जो वर्ष 12 माह के थे उनको यहाँ 353 दिन माने गए और जो वर्ष 13 माह के थे उनमें 385 दिन यहाँ पर माने गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की जो क्रांतिक और प्रत्येक घटनाएं हैं उनके आधार पर यह समय जो था वो अनुकूल नहीं था और इस वजह से इसका प्रचलन बंद हो गया और बाद में इसकी जगह आया मूल चीनी कैलेंडर जो 2637 बीसी में बनकर तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें भी वही लूनिसोलर आधार रखा गया और लूनिसोलर आधार के ऊपर यही जो हिब्रू और जेविस कैलेंडर के बारे में हमने पढ़ा उसी के आधार पर इसी की कॉपी बनाकर तैयार कर दी गई और इस वजह से यह भी ज्यादा प्रचलन में नहीं आया। दोस्तों बात करें तीसरा कैलेंडर रोमन कैलेंडर हुआ वह 716 से 663 बीसी में हुआ था। इसका जो आविष्कार है दोस्तों वह किया था न्यूमा पॉम्पिलियस ने। तो न्यूमा पॉम्पिलियस ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों और इसमें जो दिन और महीने रखे गए थे वो 10 माह रखे गए थे, 10 माह और 304 दिन यहाँ पर रखे गए थे दोस्तों। इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जूलियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर जो इसकी हूबहू कॉपी है। तो दोस्तों बात करें इसके बाद हमारी आई चौथे नंबर पे विक्रम संवत जो 57 बीसी के अंतर्गत बनकर तैयार हुई और इसके बारे में एक कहा जाता है, एक कहावत है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो विक्रम संवत है वह हमारे भारत के राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह सर्वथा गलत है दोस्तों। तो बात करें कि सही क्या है तो नेपाल के लिच्छवी वंश के राजा थे धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य जिन्होंने इसका आविष्कार करवाया था और इसमें एक वर्ष की अवधि 12 माह के बराबर रखी गई और यहाँ पर सर्वप्रथम सप्ताह में 7 दिन निश्चित किए गए थे दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करें तो 5वें नंबर पे आता है जूलियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर। तो मैंने कहा कि ये जो रोमन कैलेंडर था न्यूमा पॉम्पिलियस के द्वारा तैयार किया हुआ था, यह उसकी ही हूबहू कॉपी है। यहाँ पर बात करें तो जूलियस सीजर ने इसका निर्माण करवाया था, वो 45 बीसी में करवाया था दोस्तों, अर्थात ईसा जन्म से पूर्व 45 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ बात करें कि इसका आधार क्या था तो लूनर आधार था, अर्थात यह लूनर कैलेंडर कहलाया जो चंद्रमा पर आधारित था। और यहाँ पर जो माना गया कि एक वर्ष की जो अवधि थी दोस्तों इस अवधि में 304 दिन माने गए और 10 माह रखे गए। यहाँ पर जो 2 माह है इन्होंने कैंसिल कर दिए क्योंकि पहले कितने माह थे 12 माह रखे गए थे, शुरुआत में 12 से 13 माह रखे गए थे। लेकिन जब 304 दिनों में डिवाइड किया गया तो 2 माह इसके छूट गए और वो 2 माह निकाल देने का कारण क्या था दोस्तों, अधिक ठंड पड़ने के कारण उन 2 माहों को बाहर कर दिया गया कि जो हमारी कार्य करने का जो समय है उस समय में केवल 10 माह को ही ऐड किया गया और इन 2 माह को बाहर कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कि 304 दिन थे, ठीक है, 304 दिनों को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर जो 6 माह थे वो 30 दिन के थे और जो 4 माह थे वो 31 दिन के रखे गए थे। अब यहाँ से हम यही कारण है कि जो 2 माह इन्होंने बाहर कर दिए थे उसके कारण चंद्रमा की जो क्रांतिक और पथिक अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के आधार पर यह समय अनुकूल नहीं था और इसी के कारण यह भी विफल रहा। लेकिन दोस्तों यह कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर यह विश्वव्यापी कैलेंडर बना था। उस समय इसको विश्व के अधिकांश देशों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह फॉल्स हो गया और इसके बाद में जो कैलेंडर आया वो ग्रेगोरियन कैलेंडर बनकर तैयार हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कहा जाए तो यह सोलर कैलेंडर है दोस्तों और यह जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है हमारा जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी माह है हमारे इंग्लिश मंथ वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। दोस्तों बात करें तो इसका जो आविष्कार है वो अलेक्जेंड्रिया के टोलमे द्वारा किया गया था, लेकिन दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था 1582 में और 5 अक्टूबर 1582 को संशोधन करके इसमें 10 दिन ऐड कर दिए गए और वो किसके द्वारा किए गए थे तो पॉप ग्रेगरी 13वें के द्वारा इसने 10 दिन ऐड करके इसमें संशोधन दिया और वो संशोधन यह दिया कि 5 अक्टूबर जो है वो 5 अक्टूबर ना होकर 15 अक्टूबर है, अर्थात 5 अक्टूबर में 10 दिन ऐड करके जो नेक्स्ट डे आया वो क्या बनकर आया 15 अक्टूबर की डेट आई। तो इसके बाद यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये जो कैलेंडर है वो अलेक्जेंड्रिया के टोलमी द्वारा तैयार था और इसमें संशोधन किया पॉप ग्रेगरी 13वें ने और जो कैलेंडर है वह 5 अक्टूबर 1582 को संशोधन किया गया और इसके बाद इसमें 10 दिन जोड़े गए, 10 दिन जोड़कर 15 अक्टूबर 1582 का दिन निर्धारण किया गया और इसके बाद जो जूलियन कैलेंडर है उसकी समाप्ति हो गई और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह प्रचलन में आ गया दोस्तों।